यहाँ पर हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एचसीएफ फाइंड करना है दो नंबर के बीच में। यहाँ पर हमारे पास उसका सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 और हमको इन दोनों नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन लेट जो बड़ा नंबर है उसको हम ए मान लेते हैं 38,220 एंड जो छोटा नंबर है उसको हमने बी मान लिया, बी इक्वल टू 196। ये हो गया बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम a की वैल्यू हमारे पास पुट कर दीजिए 38,220, जबकि b हमारे पास हो गया 196। अब हमको मालूम है कि डिवीजन हमको यहाँ करना पड़ेगा और डिवीजन करना पड़ेगा 38,220 में हमको 196 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 92 जो 38 होता है तो अप्रोक्स हम सोच रहे हैं कि ट्वाइस हो सकता है। तो 196 इंटू 2 करके देखें तो 2 6 12, 2 9 18, 119 और 1 2 1 2 और 1 392। जबकि ये ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर केवल इसको वन टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 196 माइनस 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका 7 17 माइनस 9 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 186 और यहाँ से ऊपर से 2 नीचे आ जाएगा 196 की टेबल हम देख रहे हैं कि 196 से 10 जा होता है 1960 और अप्रोक्स 1862 1960 के अप्रोक्स है। तो हम इसको 9 टाइम्स पढ़ के देखते हैं तो 196 क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो यहाँ पर हमारी बात आएगी 196 इंटू कितना हो रहा है 9, 9 6 54 कैरी 5, 9 9 81 5 और ये हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा आपका कैरी 8, 9 1 9 और 8 17 हो जाएगा 1764। ये हो गया माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, हो गया आपका 98 हो गया। फिर इधर हम बात करेंगे 9 टाइम्स ये हमने डिवाइड कर दिया 196, अभी हमारे पास ऊपर 0 बच रहा है तो 196 की टेबल अगर हम 5 टाइम्स बोलते हैं तो 5 टाइम्स में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 196 इंटू 5 980 हो जाएगा। 5 6 30 और कैरी 3 5 9 45 3 48 कैरी 4 5 1 5 और 4 हो जाएगा 9। तो 980 और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कुछ नहीं बचता, 0 बचेगा। इन दैट केस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो इसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे a इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं बी क्यू प्लस कितना r लिख रहे हैं। तो हम बात करते हैं a की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो ग्रेटर नंबर जो की है हमारे पास 38,220 और b की वैल्यू हमारे पास होगी 196, कोसेंट हमारे पास हो गया 195 प्लस रिमाइंडर अगर हम यहाँ बात करें तो हम रिमाइंडर ले सकते हैं 0। ठीक है, आप इसको क्रॉस को हटा के यहाँ 0 कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इस स्टेप में हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया। तो इन दैट केस जो b की वैल्यू होगी तो b की वैल्यू क्या है 196, यही उन दोनों नंबर का एचसीएफ होगी। कौन कौन सा नंबर है हमारे पास 38220 और 196। लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 38220 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 196। इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा हमारे पास 196 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट होता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 867 एंड 255 और इसमें भी वही प्रोसेस है। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट के बड़ा नंबर कौन सा है ग्रेटर नंबर कौन सा है उसको आपको ए कंसीडर करना है, समझ गए आप लोग। 867 एंड यहाँ पर b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 255 हमको अप्लाई करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास a हो गया 867, b हमारे पास हो गया 255
और हमको डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर दोनों की कंडीशन सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास 867 को 255 से डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8 होता है, तो अप्रोक्स 4 टाइम्स जाने की कंडीशन बन सकती है, लेकिन यहाँ 55 ग्रेटर है तो हो सकता है ये 3 टाइम्स जाए। 255 को अगर हम 4 टाइम्स देखते हैं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22 हो जाएगा, कैरी 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स में 1020। लेकिन हम अगर 255 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आपके पास बच जाता है, हो जाता है 765, यानी कि 3 टाइम्स 765। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 1 हो जाएगा। इस तरीके से जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको ए मान लेंगे, और जिससे हमने, यानी कि आपका डिविडेंड हो जाएगा ए, डिवाइजर हो जाएगा बी, कोसेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि हम देखें इसके आगे जो है ये नंबर हमारा छोटा हो गया, इससे डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्यू हो गया, और हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 102। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप हमारी जो होगी वो हो जाएगी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर ए की वैल्यू 867, बी की वैल्यू आपकी 255, प्लस आपका जो मल्टीप्लाई जो कोसेंट है वो हो गया आपका 3, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा आपका 10। इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम जब देखेंगे कि हमको वापस से यूक्लिड डिवीजन लीमा लेनी है, लेट अगेन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब हमको डिवाइड कैसे करना है कि सेकंड स्टेप के लिए होता है क्या कि चेंजेस होते हैं, जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविडेंड जो होगा वो जो हमारा डिवाइजर होगा वो डिविडेंड की जगह चला जाएगा, यानी कि 255 जाएगा अंदर, और इसको डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर से। 255 को डिवाइड करा हमने रिमाइंडर, ये हमको नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से चेंजेस करना है। 102 को हम डिवाइड करेंगे, यानी एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि जो b होगा वो a की जगह चला जाएगा, और आपका r जो होगा वो बन जाएगा b, यानी कि जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर हो जाएगा। 102 से डिवाइड करें तो 102 2 जा 20 और हमारा हो जाएगा 4, तो इसको 2 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0, 2 1 जा हो जाएगा 2, माइनस अगर अपन करें तो 5 माइनस 4 यहाँ से 1, और यहाँ से बचता है अपना 51, और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ इस स्टेप के लिए ए की वैल्यू आपकी हो गई है 255, बी की हो गई है आपको 102, कोसेंट हो गया आपका 2 और रिमाइंडर हो गया आपका 51। ए की वैल्यू होगी आपकी 255, बी की वैल्यू हो गई आपकी 102 इनटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर हमारा बच गया 51। अगेन हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कितना बी क्यू प्लस आर, और इसके लिए जो स्टेप होगी आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि हमारा बी जो होगा वो बनेगा ए, यानी कि 102 अंदर जाएगा और यहाँ 51 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 51 बी, ये हो गया ए। 51 2 जहाँ हम जानते हैं कितना होता है 102, हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 0, तो ये आ जाएगा आपका ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 102, बी की वैल्यू हमारे पास जो हो गई 51, कोसेंट हमारे पास हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है, तो इस केस में जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर HCF ऑफ 867 और 255, जो HCF होगा आपके पास बी की वैल्यू निकली 51, ये आ गया 51। तो इस तरीके से हमको एक बार और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है वो ए, जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाएगा आपका बी। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप फिर इंक्रीज करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर जो होगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप चेंज करना है और इसको सोल्व करके देखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर सेकंड, show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, show that any positive integer, हमको शो करना कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, और यहाँ पर q जो है वो कोई इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमको करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लिख लेते पहले लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर, अभी ओड की बात नहीं हो रही है, पहले पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल टू 6। अब मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिखा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल टू 6, इसका रीजन हम देखते हैं कि हम जब यहां पर अप्लाई करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने अप्लाई किया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना r। तो हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमें चेक कर रहा है कि वो अगर ओड हो जाता है, अगर ये a ओड होता है तो इस फॉर्म में होगा। b की वैल्यू हमने कहां से ली, हम जानते हैं b और q का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 6 है, तो हम b की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं 6 इंटू q। फिर देख लीजिए b की वैल्यू 6 कैसे आई है, यहाँ पर q के साथ जो मल्टीप्लाई में होकर आ रहा है वो 6, इसलिए हमने यहाँ पर 6 कंसीडर कर लिया, प्लस r as it is, r is also a integer। तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर डिवीजन लिमा का हाफ पार्ट और काम करेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज, इसको पढ़ते हैं, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज बी लेस देन b। इट मीन्स दैट रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। इसी कंडीशन में हमारे पास r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, जो कि हमने कितना कंसीडर किया, b की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ r will be 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों ये वैल्यू हमारी यहां से क्लियर होती है कि r जो है, r की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, जबकि r की वैल्यू 6 से क्या होगी, हमेशा लेस होगी, 6 से लेस, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है नीचे, अगर देता तो हम 6 भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से, जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमेशा छोटा आता है या 0 के इक्वल आता है। इन दैट केस हम देख रहे हैं केस फर्स्ट में हमारा हो जाता है कि जब व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होगा तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या शो करेगा, a इज इक्वल टू 6 q प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 ले रहे हैं, तो a इज इक्वल टू हमारे पास बच जाता है 6q। अब हम जानते हैं कि 6 जो है वो q के साथ मल्टीप्लाई में है और 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है 6q, ये भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 में 2 से डिवाइड यहाँ पर हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल बाय 2 है, देयरफॉर इट इज इवन नंबर, या फिर हम इसको यहाँ नहीं लिखते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं इवन नंबर, बिकॉज डिविजिबल बाय बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय, ये 2 से डिविजिबल है। हम देखते हैं केस हमारे पास हो गया सेकेंड, व्हेन r इज इक्वल टू, हमारे पास r की वैल्यू जो है सेकेंड में हम 1 रख लेते हैं, तो a इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर 6q प्लस r, और a इज इक्वल टू हम ले लेंगे 6q प्लस 1। थोड़ा सा समझने की बात यह है कि 6q जो है ये आपका हो गया इवन नंबर प्लस 1, तो यहाँ पर हमको मिलता है ओड नंबर,
तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इवन नंबर में अगर हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है नॉट डिविजिबल बाय 2 भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर इसमें 1 और 8 करते हैं हम तो इसमें 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। हमारे पास अगला केस जो है, केस हो गया केस थर्ड केस में हम बात करेंगे व्हेन r इक्वल टू हमारे पास हो गया टू। r की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू हो गया बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी यानी कि 6q प्लस आर, 6q प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। और हम देख रहे हैं ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, तो दो इवन का सम जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि दो इवन का सम भी हमारे पास इवन होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। और यहां पर लिख सकते हैं अपन केस फोर्थ में व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस हो जाएगा 3। ये इवन नंबर है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ओड नंबर हो गया, नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज ए टोटल। यहाँ पर बात करें अपन तो ये हो जाएगा आपका ओड नंबर नॉट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। केस हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, व्हेन r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, r इक्वल टू हो गया हमारे पास 4, सो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा r, a इज इक्वल टू 6q प्लस कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास इवन है और ये भी हो गया हमारे पास एक इवन नंबर, दो इवन नंबर का सम जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा एक इवन नंबर, ये इवन नंबर हो गया है ना। और यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केस हमारे पास हो गया फिफ्थ के बाद 6 और a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू हो जाएगा 5, a इज इक्वल टू हो गया 6q प्लस कितना r, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं 6q डिविजिबल बाय 2, ये एक इवन नंबर है लेकिन 5 ओड नंबर है, तो यहाँ पर इवन और ओड का जो हम देखते हैं यहाँ पर सम जो होगा वो एक ओड नंबर होगा। और इस तरीके से यहाँ पर बात होगी हमारी ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय। अब हम बात करते हैं एक बार सारे केसेस की, केसेस हमको समझ में आते हैं क्योंकि हमको आर की वैल्यू सब में पुट करनी है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो पार्ट है इसमें ये एक इवन नंबर था, फिर हमारे पास बात करते हैं ये एक इवन नंबर है और इसी तरीके से 6q प्लस 4 एक इवन नंबर है। तो बाकी जितने भी नंबर हैं उन नंबर का नेचर क्या है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 ये हमारा हो गया ओड नंबर। फिर हम बात करते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 3 ये हो गया हमारा a कौन सा ओड नंबर, 6q प्लस 5 ये भी हमारा हो गया कौन सा ओड नंबर। तो यहाँ से पता चलता है कि ओड नंबर जो होगा, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो होगा आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और होगा एक और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। हमारा क्वेश्चन था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करा है, तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसी तरीके से क्लियर होगा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस आपका आ जाएगा 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। जबकि हमारा अगर यहाँ पर ये आ जाता है कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा 6q प्लस 2 और आ जाएगा 6q प्लस 4 के फॉर्म में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।